नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो ये वीडियो मैं कल बनाना चाहता था ओपन मार्केट में, लेकिन फिर अगर हम इस समय ये वीडियो शूट नहीं करते तो हमारा जो मेन मोटिव है सबसे पहले सही खबर पहुंचाने का, वो गलत हो जाता। तो मैंने कहा ठीक है, बनाते हैं। सबसे पहले इन्फोसिस आज सबसे ज़्यादा वेट था अगर किसी चीज़ का, किसी स्टॉक से रिलेटेड, तो वो इन्फोसिस ही था, क्योंकि हम सभी को पता है कि आज बोर्ड मीटिंग थी, बायबैक को लेकर विचार करने वाली थी कंपनी, अनाउंसमेंट होनी थी, सुबह से वेट कर रहे थे। खबर आ चुकी है दोस्तों, और बहुत ही शानदार अपडेट आते हुए दिख रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा 9:55 पे इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंस कर दिया है। दोस्तों, बायबैक की बात करें तो कंपनी ने कहा है 18,000 करोड़ का बायबैक करेगी कंपनी। कितना? 18,000 करोड़ का। और ये इन्फोसिस के इतिहास में सबसे बड़ा बायबैक होगा। अभी तक इतना बड़ा बायबैक इन्फोसिस ने कभी नहीं किया। 18,000 करोड़ का बायबैक होगा, टेंडर रूट से होगा। तो किस प्राइस पे हो रहा है? 1,800 रुपए के भाव से इन्फोसिस अपना शेयर निवेशकों से खरीदेगी। 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स का बायबैक है। 10 करोड़ भाई साहब, ये परसेंटेज टर्म्स में 2.41% का बायबैक होता है इक्विटी का, जो कि अपने आप में इसे बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही शानदार बायबैक बनाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा इन्फोसिस का प्रीवियस डेटा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि कितना बड़ा है ये बायबैक, एक्चुअली में कितना इंपॉर्टेंट है ये बायबैक। तो सबसे पहले तो बाजार का जो अनुमान था, वो अनुमान था कि कंपनी 24 से 28% प्रीमियम पे बायबैक कर सकती है। कंपनी ने अच्छे लेवल पे बायबैक किया है। अराउंड 1790 से 1850 रुपए का अनुमान लगाया जा रहा था, और 1800 रुपए का भाव आया है। दैट मीन्स एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी है कंपनी। हाँ, अगर आप अभी करंट मार्केट से काउंट करेंगे तो आपको उतना बड़ा नहीं दिखेगा, तो आपको 19% दिखेगा। लेकिन अगर आप 1440 के भाव से काउंट करेंगे तो आपको बढ़िया प्रीमियम पे दिखेगा, क्योंकि 8 सितंबर जब बायबैक की अनाउंसमेंट करी कंपनी ने कि हम 11 तारीख को बोर्ड मीटिंग करने जा रहे हैं बायबैक को लेकर, तब 1450 रुपए था भाव। उसके बाद भागा है अभी रिसेंटली ये स्टॉक। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं पहले कितने कितने भाव पे बायबैक हुआ है। अगर मैं प्रीवियस बायबैक की बात करूं तो 2021 में 1750 रुपए पे, अक्टूबर 2022 में 1850 रुपए पे, और आप ये समझ लीजिए कि तब से अभी तक स्टॉक का भाव मतलब बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि कंपनी खुद घाटे में बैठी है। कंपनी ने 1850 रुपए में खरीदा था अपना शेयर अक्टूबर में। बायबैक का प्राइस बताया मैंने। अब बताता हूं अमाउंट। जो अमाउंट कंपनी ने यूटिलाइज किया बायबैक में, तो 2022 में जब बायबैक किया था तो 9,300 करोड़ का किया, और 2021 में 9,200 करोड़ का किया था। इक्विटी की बात करें तो 1.19% इक्विटी 2022 में खरीदी थी, और 1.23% 2001 में खरीदी थी। और अभी जो बायबैक है ये 2.41% इक्विटी का है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बायबैक है एज कंपेयर टू प्रीवियस बायबैक्स। लास्ट टाइम कंपनी ने 9,300 9,400 करोड़ का बायबैक किया, और अभी 18,000 करोड़ का बायबैक है। कंपनी के पास पैसे की बात करें तो पहले जब कंपनी बायबैक कर रही थी तो कंपनी के पास जो रिजर्व्स, जो कैश था, 2021 में 27,000 करोड़ था, और 2022 में 26,600 करोड़ था। और आज की डेट में कंपनी के पास 45,000 करोड़ से ज्यादा का कैश है। इसीलिए बाजार की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये बड़ा बायबैक होना चाहिए, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, बड़ा बायबैक आया भी। अब कैसे ट्रीट करें इस बायबैक को, और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको दो चीजें बताता हूं। एक्सपेक्टेशंस बायबैक, बड़े बायबैक की थी, कंपनी खरी उतरी है, नेगेटिव तो नहीं मिला आपको कुछ। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा सपोर्ट देगा स्टॉक को नीचे में, अब गिरने नहीं देगा, डाउनसाइड रह गई लिमिटेड। क्योंकि अगर स्टॉक नीचे करा तो आर्बिट्राज वाले आएंगे और खरीदेंगे और बेच देंगे बायबैक में, तो वो पैसा वैसे ही बना के निकल जाएंगे। तो स्टॉक गिरेगा तो नहीं है। और अगर गलती से गिर गया तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, आंख बंद करके पैसा लगाने का मौका होगा। क्योंकि आप ये देखो ना, 18,000, 2.5% इक्विटी का खरीदा जा रहा है, समझ रहे हो बात को। तो अगर गिर गया तो गैप हो जाएगा 1,800 रुपये और करंट मार्केट प्राइस में ज्यादा। तो लोग क्या करेंगे, नीचे खरीद लेंगे, बिड लगा देंगे और बेच देंगे। जितना एक्सेप्ट हो जाएगा, जितना नहीं होगा उसे ओपन मार्केट से बेच देंगे। और अगर ये स्टॉक यहाँ से गिर गया 1400 1450 के करीब आ गया, तो उनके लिए डाउनसाइड मार्केट में तो वैसे ही नहीं रहेगी।
मतलब करंट मार्केट से भी अपसाइड मिल जाएगी और बायबैक में जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्टॉक नीचे बहुत ही मुश्किल है कि नीचे चला जाए यहाँ से, और मेरा मानना ये है कि ये स्टॉक करंट लेवल से अब कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप बन जाएगा, और इन्वेस्टर्स को इस शेयर को अपनी पोर्टफोलियो का पार्ट बना के रखना चाहिए। आईटी स्टॉक्स कहीं ना कहीं दोबारा एक्शन में आते हुए दिखेंगे। इसके बाद टीसीएस भी लाइन में लग चुका है बायबैक की। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए फ्रेश अपडेट थी, डिटेल्स थी जो मैंने पूरी डिस्कस करी। अब बायबैक कब आएगा, क्या एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ टाइम से डिस्कस करूंगा। बाकी डिटेल जितनी आई है वो मैंने कवर कर दी है। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।